गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले क्लास में भी हम मानव भूगोल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। भूगोल सब्जेक्ट क्या है हमारा? भूगोल, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी विषय रहेगा अपना भूगोल। तो बच्चों, अपने भूगोल के बारे में अध्ययन किया था। भूगोल की दो शाखाएं बताई थी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। चलिए, भौतिक भूगोल का अध्ययन हम कर चुके थे, मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। मानव भूगोल की शाखाएं बच्चों दो हैं, एक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल का जन्म और विकास 18वीं सदी में हुआ था। आधुनिक भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इनकी परिभाषाएं दी। रेटजेल के एक निश्चयवादी थे, उनकी शिष्या कुमारी एलन सैंपल भी निश्चयवादी थी। रेटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी थी कि धरातल पर मानव और समाज के बीच जो संश्लेषित अध्ययन है उन्हें मानव भूगोल कहा गया है। इनकी शिष्या कुमारी एलन सैंपल ने कहा कि चंचल मानव और क्रियाशील पृथ्वी के मध्य जो भी परिवर्तन हुआ है वो सब मानव भूगोल में आता है। ये थे निश्चयवादी, यानी प्रकृति को अधिक महत्व देते थे, मनुष्य को कम महत्व देते थे। इसके बाद आता है विडाल डीला ब्लास था। उन्होंने मानव और धरातल के मध्य कुछ नए नियम परिवर्तन लाया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो भी भौतिक स्वरूप हैं, मनुष्य को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, उन पर मनुष्य कुछ न कुछ क्रियाएं अवश्य करता है, यानी ये थे संभववादी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे निश्चयवादी और संभववादी। निश्चयवादी, संभववादी और नवनिश्चयवादी। निश्चयवादी, ये तीन विचारधाराएं हैं। निश्चयवादी, संभववादी और नवनिश्चयवादी। देखो बच्चों, मनुष्य भूगोल के अध्ययन का मुख्य केंद्र माना है, क्योंकि मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी गतिविधि होती हैं, वो सब क्रियाएं मनुष्य के कारण होती हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि विकास के कारण कुछ ना कुछ इनके में परिवर्तन करने की कोशिश करता है, इन नियमों में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। मनुष्य क्रियाशील है और मनुष्य पर्यावरण के बीच घनिष्ठ क्या है, संबंध भी है। मनुष्य प्रकृति को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो प्रकृति मनुष्य से रूठ जाती है और उन्हें दंडित करने की कोशिश करती है, यानी मनुष्य प्रकृति के नियमों से के पालनों से बाहर जाता है तो उन्हें दंड भुगतना पड़ता है। प्राचीन समय में मनुष्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाता था, क्योंकि वह भयभीत रहता था कि ओलावृष्टि का होना, भूकंप का आना, ये सभी क्या है, प्रकृति और अपने विरुद्ध होने के कारण या रूठ जाने के कारण प्रकृति हमारे को दंडित कर रही है। पर वर्तमान समय में, आधुनिक समय में मनुष्य अपने नियमों में न रहकर, नियमों को लांघ कर आधुनिकीकरण या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने कार्य अग्रसर कर रहा है और मनुष्य इन्हीं कार्यों के कारण अपने विकास को गति प्रदान कर रहा है। पर मनुष्य और प्रकृति के बीच एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध माना गया है। जो मनुष्य और नियमों में रहकर कुछ कार्य करता है, उन कार्यों की कुछ विचारधाराएं हैं निश्चयवादी, संभववादी और नवनिश्चयवादी। तो बच्चों, निश्चयवादी जो विचारधारा है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि निश्चयवादी क्या है। निश्चयवादी विचारधारा में इन्हें पर्यावरणवादी विचारधारा भी कहते हैं। मनुष्य प्रकृति का दास है। क्या है? मनुष्य प्रकृति का क्या है भाई? दास। इसमें निश्चयवादी है। निश्चयवादी विचारधारा के अंदर मनुष्य प्रकृति का दास माना गया है। प्रकृति के नियमों में मनुष्य बंधा हुआ है।
प्रकृति मनुष्य को अपने नियमों के अकॉर्डिंग कार्य करने को कहती है और मनुष्य उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। ये सभी नियम निश्चयवादी विचारधारा में आते हैं। निश्चयवादी विचारधारा के जो विद्वान हैं कार्ल रिटर हैं, ग्रिफिथ टेलर हैं और कुमारी एलन सैंपल हैं। मनुष्य प्रकृति के अगर नियमों में नहीं बंधा रहेगा तो प्रकृति उनसे पूर्णतः क्या हो जाती है, रुष्ट जाती है। तो निश्चयवादी में क्या कहा गया है, मनुष्य प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है, इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। यानी ये विचारधारा कैसी है, प्राचीन विचारधारा है। प्राचीन समय में जब मनुष्य इन क्रियाओं करता था तो प्रकृति ओलावृष्टि होना, अवरुष्ट हो जाती थी, तो मनुष्य भयभीत हो जाता था कि हमने प्रकृति के नियम को लांघ दिया है। यानी मनुष्य इसमें क्या है, दास, प्रकृति का दास माना गया है। किसमें, निश्चयवादी विचारधारा में। निश्चयवादी विचारधारा में दास माना है और मनुष्य महत्वहीन है, प्रकृति के सामने तुच्छ माना गया है। इसके मानने वाले विद्वान हैं कार्ल रिटर, रेटजेल और एलन सैंपल। ये हैं निश्चयवादी विचार। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे संभववादी। संभाव्यवादी या संभववाद भी हम इसे कह सकते हैं। एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अनुसार मानव प्रकृति के कठपुतली या दास नहीं है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं डालता है, प्रकृति को अपने आप के अनुसार डालने की कोशिश करता है। यानी संभववाद में विजय किसकी होती है, मनुष्य की विजय होती दिखाई गई है, और निश्चयवाद में विजय मानी गई थी प्रकृति की, कि मनुष्य कुछ भी कार्य करे प्रकृति के नियमों में बंध कर कार्य करता है, उसमें प्रकृति की विजय थी, मनुष्य दास था। इस संभववाद या संभववाद में प्रकृति की विजय है, इसमें मनुष्य की विजय है। प्रकृति क्या है, अपने प्रकृति मनुष्य को कुछ न कुछ नियम देती है, उस नियमों को लांघता हुआ मनुष्य औद्योगिकरण के क्षेत्रों में अपने विकास के लिए अग्रसर होता जाता है। ये थी संभववादी स्थिति। इसमें मनुष्य अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर कुछ न कुछ नियमों में रहकर प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, जैसे उबड़ खाबड़ भूभाग को समतल करना, नदियों को नहरों से जोड़ना, जंगल क्षेत्र को काट पीट कर समतल करके कृषि कार्य करना, ये सभी संभववाद में आते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य प्रकृति से प्रभावित होता है, प्रकृति भी क्या होती है, मनुष्य से प्रभावित होती है। इसके जो विद्वान हैं विडाल डीलाब्लास और जीन ब्रुन्स आदि माने गए हैं। तो संभववादी जो स्थिति है, इसमें मनुष्य प्रकृति पर हावी माना गया है, हावी होता है अपनी बुद्धि के विकास के साथ साथ वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या विकास को
गति देने के लिए प्राकृतिक नियमों को लांघकर वह औद्योगिकरण का विकास करता है। संव्यवादी कौन कौन से हैं? विडाल, डी ला ब्लास और ब्रुन्स, जीन ब्रुन्स, ये है संव्यवादी। अब एक अलग विचारधारा आती है नव निश्चयवादी। क्या है? नव निश्चयवादी। ये विचारधारा दोनों विचारधाराओं का मध्य स्थित है। नव निश्चयवादी इन्हें रुको और जाओ की विचारधारा भी कहा गया है। ये विचारधारा थी ग्रिफिथ टेलर। इसकी थी ग्रिफिथ टेलर की। इसकी थी ग्रिफिथ टेलर की। इन्होंने कहा रुको और जाओ, यानी निश्चयवाद और संभववाद के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। यह विचारधारा कहती है कि मनुष्य को प्रकृति के न तो नियमों को तोड़ना चाहिए, न ही प्रकृति के नियमों में बंधना चाहिए। वह एक निश्चित सूझबूझता के साथ, सोच समझ के साथ कार्य करें, ताकि न तो प्रकृति को नुकसान हो और न ही मनुष्य को नुकसान हो। अगर प्रकृति मनुष्य से प्रभावित होती है तो मनुष्य भी प्रकृति से क्या होता है? प्रभावित। रुको और जाओ का मतलब है, जैसे एक ट्रैफिक चौराया है, ट्रैफिक पुलिस है, वहां चौराहे पर खड़ी रहती है और वो बत्ती देखने के बाद ही आगे की ओर वाहनों को गति देने के लिए इशारा करती है। वो कहती है कि पहले रुको, सोचो समझो और फिर अपने मार्ग की ओर अग्रसर हो, गति प्रदान करें। तो ये एक नवनिश्चयवादी विचारधारा है कि रुको और जाओ, कि पहले सोच समझकर विचार करें, गहनता से उसके बारे में सोचें कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये उचित है या अनुचित है। अगर अनुचित है तो क्यों है। इसी विचारधारा को देखते हुए मनुष्य ने अपने कार्य को अग्रसर किया है, मानव अपने विकास को आगे बढ़ाया है, न कि प्रकृति पर कुछ न कुछ विरोध कार्य करके। प्रकृति अपने अगर नियमों से बाहर मनुष्य जाकर कार्य करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, तो निश्चित रूप से प्रकृति मनुष्य को भी प्रभावित करती है, उन्हें दंडित करती है। अकाल के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में, महामारी के रूप में, या फिर भूकंप के कारण के रूप में, या बाढ़ के रूप में कोई न कोई प्रकोप देकर मनुष्य को प्रभावित करती है। तो मनुष्य को कार्य ऐसा किया जाए मनुष्य द्वारा कि न तो प्रकृति को नुकसान हो, न ही मनुष्य को नुकसान हो। नव निश्चयवाद विचारधारा यही कहती है।